ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क के अवाम को वादी की सैर करने की दी सलाह। ई वेस्ट को मुनासिब अंदाज से दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए लोगों में बेदारी फैलाने की जरूरत पर दिया नरेंद्र मोदी ने जोर। सरकार जम्मू और कश्मीर में हैंडलूम के शोबे को फरोग देने के लिए कोशां। जम्मू में 13 मुख्तलिफ दस्तकारियों के QR कोड पर मबनी लेबल्स का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया आगाज। और नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के बागात आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे 31 जनवरी से। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को ये कहते हुए मादर जमहूरियत करार दिया है कि जमहूरियत भारतीय अवाम की रगों और सकाफत में बसी है। आकाशवाणी पर मन की बात के 97वें नशरिये में आज मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है और फितरी एतबार से एक जमहूरी मुआशरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कई अहम मौज़ूआत पर भी बात की। उन्होंने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत की तजवीज़ के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने योग का बैनुल-अक़वामी दिन और मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल मनाने के बारे में फैसला किया। उन्होंने इन दोनों के दरमियान एक यकसां पहलू का ये कहते हुए जिक्र किया कि योग और मोटे अनाज दोनों का ताल्लुक सेहत से है और दोनों तरह की मुहिम में अवाम की शमूलियत और यकसानियत है। झाड़े के मौसम के दौरान जम्मू और कश्मीर की मुनफरद खूबसूरती का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अवाम से ताकीद की कि वो जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी की सैर करें। वज़ीर-ए-आज़म ने सईदाबाद त्राल में मुनक़िदा सरमाई खेल स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का जिक्र भी किया। जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। बनिहाल से बडगाम जाने वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। यौम जमहूरिया के मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता काबिल-ए-दाद काम करने वाले शख्सियात को मिलने वाले पद्म अवार्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन शख्सियात की जिंदगी के सफर को जानने की जरूरत है। उन्होंने मौसीकी का जिक्र करते हुए कहा कि मौसीकी में कई शख्सियात ने काबिल सताइश काम किए हैं, जिनमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर के गुलाम मोहम्मद जाज का भी जिक्र किया। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में वो लोग हैं जो संतूर, बंधन, द्वितारा जैसे हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन बिखेरने में महारत रखते हैं। गुलाम मोहम्मद जाज, मोआ सुपाऊ, सिंगोर कुरकालाओ, मुनि वेंकटप्पा और मंगल कांति राय ऐसे कितने ही नाम हैं जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
ई वेस्ट के अहम मौजू पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी वेस्ट मैनेजमेंट मुनज़्ज़म तरीके से होनी चाहिए ताकि इस तरह की आलूदगी को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल 5 करोड़ टन ई वेस्ट फेंका जाता है। राजभवन जम्मू में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के 13 मुख्तलिफ जीआई और नॉन जीआई रजिस्टर्ड दस्तकारियों के क्यूआर कोड पर मबनी लेबल्स का आगाज किया। इस मौके पर हुनरमंदी बरादरी, महकमा हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर मुतालिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड लेबल से असल दस्तकारी और इसके मेयार की तस्दीक करने में मदद मिलेगी और साथ ही कौमी और बैनुल-अक़वामी मार्केट में मेयार की यकीन दहानी को बेहतर बनाएंगे, जिससे कारीगरों, ताजरों और बरामद कुनंदगान को काफी फायदा पहुंचेगा। एलजी ने कहा कि यह इकदाम जम्मू और कश्मीर यूटी के अनमोल फनी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग के लिए एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड पर मबनी तरीक़ेकार मसनूआत के मेयार और जम्मू और कश्मीर के दस्तकारी चीज़ों की आलमी मांग को बढ़ाने में मदद करेगा। एलजी ने कहा कि इंतजामिया ने मरबूत तरक्की और बरामदी फरोग के जरिए जम्मू और कश्मीर यूटी में हैंडलूम और दस्तकारी के शोबे को फरोग देने के लिए कुछ अहम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस अहम शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरज़म है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मकामी दस्तकारियों पर मुश्तमिल G20 के यादगार भी पेश किए गए। जिन मसनूआत के लिए आज क्यूआर कोड पर मबनी लेबल लॉन्च किए गए उनमें जीआई रजिस्टर्ड अशिया कश्मीरी पश्मीना, कश्मीर सोजनी शाल, कानी शाल, पेपर माशी, खातमबंद, कश्मीरी वॉलनट वुड कार्विंग और गैर रजिस्टर्ड जीआई चीजें नमदा, क्रिवल, चैन सिलाई, सिल्वरवेयर, फ्लैगरी, तांबे के बर्तन और विलोवेकर शामिल हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू और कश्मीर ताक फसलों का एक मरकज है जहां जाफरान, काला जीरा, कश्मीरी लाल मिर्ची, अनारदाना, भद्रवा राजमाश, पहाड़ी लहसुन, मुश्क बुदज, रेड राइस और प्रान की काश्त होती है। जम्मू और कश्मीर में ये फसलें 32,000 हेक्टेयर अराजी पर उगाए जाते हैं और सालाना 24,000 मीट्रिक टन की पैदावार होती है। इन फसलों से जम्मू और कश्मीर की जीडीपी में 945 करोड़ रुपए का हिस्सा बनता है। फसलों की अहमियत को भांपते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार ने इन फसलों को फरोग देने की गर्ज से एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। 146 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट आइंदा 5 बरसों में अमलाया जाएगा। प्रोजेक्ट का मकसद इन फसलों को ज्यादा से ज्यादा जमीन पर उगाने को यकीनी बनाना है ताकि जम्मू और कश्मीर की आमदन में इजाफा हो सके। प्रोजेक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर में 5,226 सीड विलेज और नर्सरियां कायम की जाएंगी, जिनकी बदौलत बेरोजगार नौजवानों के लिए 7,750 रोजगार के मौके पैदा होंगे। ताक फसलों को फरोग देने का यह प्रोजेक्ट उन 29 प्रोजेक्टों में से एक है जो जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने यूटी सतह की एपेक्स कमेटी की सिफारिश पे मंजूर किए हैं। महकमे ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डलू के मुताबिक ऐसी फसलें पांपोर, गुरेज, पाडर किश्तवाड़, भद्रवा, बांडीपुरा, संगम, टंगडार, रामबन और पुंछ में काश्त किए जाने की एक पुरानी तारीख है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 5,525 हेक्टेयर अराजी पर स्पाइस क्रॉप उगाए जाते हैं और सालाना 10,163 मीट्रिक टन पैदावार हासिल की जाती है। इसी तरह से खुशबूदार फसलों की काश्त 250 हेक्टेयर अराजी पर की जाती है, जहां से 750 मीट्रिक टन पैदावार हासिल होती है। इसी दौरान नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज चाडूरा बडगाम में सेमी हाईटेक पॉली हाउस का इफ्तिताह किया, जिसकी बदौलत चाडूरा और बडगाम जिले के दीगर इलाकों के किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि उनका महकमा न सिर्फ मकामी लोगों की जरूरियात पूरा कर रहा है बल्कि मौसमी सरमा के दौरान ताज़ा सब्जियों की वाफिर मिकदार में फराहमी को भी यकीनी बना रहा है। उन्होंने कहा कि उनका महकमा वादी कश्मीर के तमाम अजला में हाईटेक पॉली हाउसेज की तादाद में इजाफा कर रहा है ताकि सरमा के महीनों के दौरान लोगों को ताज़ा सब्जियां मैसर रहें।
कुपवाड़ा जिले में इंतजामिया की जानिब से 3 रोजा विंटर कार्निवल का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ड्राईफुडे सागर ने एसएसपी कुपवाड़ा और फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की मौजूदगी में किया। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे से। वादी बंगस के अकब में वाक़ा मशहूर सेहती मुकाम दरंगियाड़ी चौकीबल में आज 3 रोजा सरमाई सेहती मेला शुरू हुआ, जिसमें आज पहले रोज सर्दी और बर्फ के बावजूद बड़ी तादाद में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए सैलानी, सरमाई सेहत में दिलचस्पी रखने वाले अफराद, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हुए। हालिया बर्फ की वजह से सरसब्ज जंगलात और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फ से ढकी दरंगियाड़ी के दरमियान में से नीले पानी की बहती हुई नहरों की वजह से ये जगह बहुत ही पुरकशिश और दिल फरेब मनाजर पेश कर रही है। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने अपनी नौयत के इस पहले कार्निवल में सरमाई सेहत को फरोग देने के लिए आइस स्केटिंग, स्नो मोबाइल, जिप लाइन, सिंकिंग ब्रिज, किश्ती रानी, माहीगीरी, स्लेज, जॉर्बिंग के अलावा रंगारंग तमदनी और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इस कार्निवल के हवाले से जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर दिफोदे सागर दतारे ने बताया। आज का हमारा जो कार्निवल रहा वो 100% सक्सेसफुल रहा। इसमें आप देख रहे हैं कि लोकल बच्चों ने एटीवीज ली, स्नो मोबाइल्स ली, लोग एंजॉय कर रहे हैं। 10,000 के आसपास पार्टिसिपेशन पहले ही दिन पे हमारा हुआ। ट्रांसपोर्ट के हवाले से हम लोग, और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स और आगे आने चाहिए। दरंगियाड़ी चौकीबल से ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के लिए मैं रफीक अहमद। राष्ट्रपति भवन के बागात इस मरतब तकरीबन 2 महीने तक खुले रहेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के गार्डन उद्यान उत्सव की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की। आम लोगों के लिए बाग 31 जनवरी से खोल दिए जाएंगे, जो 26 मार्च तक खुले रहेंगे और लोग इन बागों की सैर कर सकते हैं। अलबत्ता ये बागात हर सोमवार को रखरखाव की वजह से बंद रहा करेंगे। बाग देखने आने वाले लोग दीगर दिलकश चीजों के अलावा खुसूसी तौर पर उगाए गए गुलिलाला की उन 12 किस्मों का नजारा कर सकेंगे जिनके मरहलवार तरीके पर खुलने की तवक्को है। सदर जमहूरिया ने आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर आजादी के 75 साल की तकरीबात के मौके पर राष्ट्रपति भवन के बागात को अमृत उद्यान का एक मुश्तरका नाम दिया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज ई गवर्नेंस पहल के तहत जिले के पटवारियों और गिरदावरों में 85 टैबलेट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने यह कदम ऑनलाइन खिदमात की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए उठाया है। उन्होंने कहा कि टैबलेटों की दस्तयाबी से पटवारी और गिरदावर अपने फराइज इत्मीनान बख्श तरीके से अंजाम दे सकेंगे। बरसगीर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के तीनों खित्तों में भी आज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब खानकाए मुअल्ला श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जहां खत्मातुल मुअज़्ज़मात, दरूद खानी और कुरान ख्वानी की मजालिस आरास्ता हुई और उसकी तकरीब में अकीदतमंदों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। आप समाप्त करें तबसरा।